वहीं दुनिया की निगाह इस समय दो युद्धों की तरफ टिकी है। एक यूक्रेन और रूस का युद्ध तो एक श्रीलंका का गृह युद्ध। श्रीलंका में गृह युद्ध कोई पहली बार नहीं है। ऐसा 1983 में पहली बार हुआ था जब श्रीलंका में विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 25 सालों तक चला था। इसके बाद 2009 में यह युद्ध खत्म हुआ था। फिर से कैसे उसी स्थिति में पहुंच गया श्रीलंका का यह युद्ध, आइए देखिए इस खास रिपोर्ट में। कभी एशिया के सबसे अमीर देशों में शुमार होता था श्रीलंका। आज बदहाली की दहलीज पे खड़ा है श्रीलंका। कभी श्रीलंका की सुंदरता का जिक्र समूचे विश्व में किया जाता था। आज बदसूरती की इंतहा पार कर रहा है श्रीलंका। गोला बारूद बंदूक गोली की तड़तड़ाहट के साथ गुजर रहा है श्रीलंका का दिन रात। हालात ऐसे हैं कि खाने की किल्लत पड़ी हुई है। जरूरत ऐसी है कि हाथ में बंदूक और बम है और निशाने ऐसे हैं कि मंत्रियों की आवाज भी जर्जर होते जा रहे हैं। भुखमरी के हालात पैदा हो चुके हैं। लोग सड़कों पर हैं। भीड़ इतनी आक्रोशित है कि सत्ता पक्ष के घरों को आग के हवाले कर दे रही है। ये हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से विफल हो रहा है। ये आलम अचानक से नहीं हुआ। पिछले कई महीनों से धीरे धीरे श्रीलंका के दुर्दिन शुरू होने लगे। शुरुआती दिनों में पड़ोसी देशों ने जरूरत की सामग्रियां भी भेजी, लेकिन ये काफी नहीं था। लोग सोचते थे कि कुछ दिन में हालात स्थिर हो जाएंगे, लेकिन हालात लगातार खराब हो गए। लगातार सत्ता पक्ष के इस्तीफे की मांग हो रही थी, लेकिन इस्तीफा तब दिया गया जब सब कुछ खत्म हो गया था। लोग मारने पर उतारू हो गए। देश से बाहर निकला भी दूबर हो गया। श्रीलंका के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा आर्थिक संकट पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन की शुरुआत 9 अप्रैल को शांति प्रदर्शन के रूप में शुरू हुई थी। तभी खबर आई कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद उनके समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। इसके बाद देश भर में आपातकाल लगा दिया गया और भीड़ को काबू करने के लिए सेना को लगा दिया गया। लेकिन हालात को संभाल पाने में नाकाम साबित हो रही है। भीड़ ने राजपक्षे संग्रहालय को भी पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया है। उनके घर पर भी तोड़फोड़ की गई। ऐसे में श्रीलंका किसी तबाही के कगार पर खड़ा हुआ है। जैसे 1983 में पहली बार श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ा था जो 25 सालों तक चला था। फिर से उसी अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या होता है श्रीलंका का भविष्य।